नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी में आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। राहुल गांधी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पूर्णिया पहुंचे। रास्ते में सबसे पहले जलालगढ़ बस स्टैंड के पास गाड़ी रोककर उन्होंने मोहम्मद जावेद की दुकान में चाय पी और लिट्टी सब्जी का स्वाद का आनंद उठाया। वहां से निकलने के बाद राहुल गांधी सिकंदरपुर पंचायत के शीशाबाड़ी पहुंचे। शीशाबाड़ी में उन्होंने खेत में किसानों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने किसान चौपाल में किसानों से संवाद भी किया। इस मौके पर किसानों ने मुरेठा बांधकर राहुल गांधी का स्वागत किया। राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, जयराम रमेश, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान किसान चौपाल में खाट पर बैठे। इसके बाद किसानों ने उन्हें अपनी अपनी समस्या सुनाई। किसी ने बाढ़ की समस्या सुनाई तो किसी ने कहा कि एसएसबी कैंप के लिए उनकी जमीन सरकार अधिग्रहण कर रही है लेकिन उचित मुआवजा नहीं दे रही है। इसके बाद क्या कुछ कहे राहुल गांधी, आइए आपको पहले सुनाते हैं। तो मेरा कहना है कि जो भी राजनेता किसानों की जमीन की रक्षा करने की बात करेगा उस पर 24 घंटा मीडिया का आक्रमण शुरू हो जाएगा। सही बात है। अब यहां पे ये आपका एसएसबी का है। कानून के मुताबिक अगर ये जमीन इस्तेमाल नहीं की गई तो 5 साल के अंदर आपको वापस मिल जानी चाहिए। ये कानून है। मगर यहां पे हिंदुस्तान की सरकार जमीन अधिग्रहण बिल के कानून को तोड़ रही। तो मैं ये आपके लिए जरूर पार्लियामेंट में उठा सकता हूं। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूं कि मोदी जी उसके बारे में कुछ करें ना करें, मगर मैं आपके लिए उठा तो सकता हूं। और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एकदम ये जो आपका काम है हम करके आपको दे देंगे। किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है। आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपसे जमीन ली जाती है। अदानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्री में तोहफे जैसे गिफ्ट में दी जाती है। दूसरी तरफ से खाद, बीज, इन चीजों में आपसे आप पर दबाव डाला जाता है, आपसे पैसा छीना जाता है। और फिर नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम करने की कोशिश की। वो 3 कानून ले आए, काले कानून ले आए, और जो आपका था वो आपके नाक के सामने उन्होंने छीनने की कोशिश की। अच्छी बात है कि देश के सारे किसान खड़े हो गए और वो पीछे नहीं हटे। इसलिए आपकी, मैं कह दूं, आपकी जान बच गई, नहीं तो आप सब बर्बाद हो जाते। मेरी सोच है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। बेशक और अजीब सी बात है, मगर अरबपतियों के 14 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो सकता है। माल्या का कर्जा माफ हो सकता है, अदानी का हो सकता है, इन सब का हो सकता है, मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। आपने क्या गलती की है? ठीक है, अगर किसी का माफ नहीं करना, अगर किसान का कर्जा माफ नहीं करना, तो फिर उनका भी नहीं होना चाहिए। यह अन्याय क्यों हो रहा है कि उनका 14 लाख करोड़ माफ हो रहा है और जब आप आते हो आप कहते हो भैया हमारा भी कर दो, सरकार आपसे कहती है हम तुम्हारा नहीं करेंगे। तो न्याय होना चाहिए। अगर उनका हो रहा है तो फिर इनका भी हो, और अगर इनका नहीं हो रहा तो फिर उनका ना हो। सही बात है ना? राहुल गांधी जब किसानों को संबोधित करने उठे तो सबसे पहले उन्होंने मीडिया को निशाना साधा। फिर उन्होंने कहा कि उनकी यूपीए सरकार जमीन अधिग्रहण बिल लाई थी जिसमें किसानों को 4 गुना मुआवजा दिया जाता था। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जब उनकी सरकार थी तब तक किसानों का अच्छा मुआवजा मिलता था। और क्या कुछ कहा, पहले सुनिए उनकी बातों को। मगर मैं आपको यहाँ ये कहने आया हूँ कि हमारी कोशिश रहेगी कि जो आप भरोसा खोए हैं
वो एक बार फिर आप हमारी सरकार पर भरोसा करें। और हमने देखिए, मैं खोखले शब्द नहीं बोल रहा हूं, मैं खोखले शब्द नहीं बोल रहा हूं। 72,000 करोड़ रुपए किसान का हमने कर्जा माफ किया था, याद रखिए आप। सही, जमीन अधिग्रहण बिल हम लाए थे। छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार थी, राजस्थान में हमारी सरकार थी, हम किसानों को सही दाम देते थे। तो हमने काम करके दिखाया है और आने वाले समय में भी हम काम करके दिखाएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।